आइए अब आपको मैं इस मैप के जरिए जो हमने बनाया है उसके जरिए आपको बैटल ग्राउंड जरा समझाती हूं। सबसे पहले इस वक्त जो महायुद्ध चल रहा है उसके लिए आपको यह जानना है कि इस वक्त युद्ध चल किस में रहा है। इधर की तरफ आप देखेंगे ईरान जो अकेले मोर्चे पर अलग अलग मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है और उधर इजराइल दिखाइए, यानी कि सीधी जो जंग है वो इस वक्त ईरान और इजराइल के बीच में है। लेकिन अब आपको इस पूरे मैप को समझना होगा कि ईरान इस वक्त क्या कर रहा है, ईरान कहां कहां पर अटैक कर रहा है, ये अब मैं आपको दिखाती हूं। इधर ईरान जब अटैक करते हैं, क्योंकि बैलिस्टिक मिसाइलें कई सारी उसकी ताकत है, वो सीधे अटैक करता है यूएई को। और यहां पर भी आपने देखा कई बार एयरपोर्ट पर, दुबई में भी इसी तरह के हमले देखने को मिले। अब जहां जहां पर अमेरिकी बेसिस हैं उनको टारगेट इस वक्त ईरान कर रहा है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजराइल अकेला इस युद्ध में नहीं है, बल्कि इजराइल और अमेरिका मिलकर ये युद्ध लड़ रहे हैं। इनफैक्ट अमेरिका इस युद्ध को लीड कर रहा है। और यहां से अगर आप आएंगे तो सामने की तरफ आपको यहां कतर नजर आएगा, यहां बहरीन है जहां पर बार बार वो अटैक करता है, और यहां सऊदी अरब में भी ईरान की तरफ से अटैक किए जाते हैं। अब आप देखिए ईरान और सऊदी अरब का युद्ध भी अगर आप समझेंगे, या फिर खाड़ी में किस तरह से ईरान इस वक्त अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आपको ये भूलना नहीं होगा, ईरान में भी मुसलमान बहुल है और ये भी, लेकिन यहाँ आप अगर इसको ऐसे समझेंगे तो सुन्नी देशों में कैसे ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको ये दिखाती हूँ, इस मैप में थोड़ा सा आगे आकर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी यहाँ पर देखना होगा। यानी कि अगर आप बार बार इस तरह की खबरें सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि तेल पर बड़ा असर पड़ रहा है, तो इसका कारण यह है कि ये स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मुज है, यहीं से कई सारे ऐसे जहाज हैं जो इस वक्त यहां पर रुके हुए हैं। यानी कि तेल सप्लाई इस युद्ध की वजह से बहुत बड़े तौर पर प्रभावित हो रही है। अब उधर आप आ जाइए, इजराइल को जरा मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूं इधर से। अब इजराइल और ईरान में चूंकि इस वक्त युद्ध हो रहा है, और यहां पर इजराइल और लेबनान को कैसे इजराइल अब टारगेट कर रहा है, इसका कारण यह है कि इसी लेबनान में हिजबुल्लाह बैठा हुआ है, और हिजबुल्लाह का एक बहुत बड़ा दुश्मन हमेशा से यहां इजराइल रहा है। इनफैक्ट वहां नेतन्याहू तो ये कहते हैं कि लेबनान का खात्मा कर दिया जाएगा, जितने भी अब वहां पर उनके पास हथियार हैं, मिसाइलें हैं, वो लेबनान पर यहां दागी जाएगी। इधर टर्की भी आप देख लीजिए जो बिल्कुल लास्ट में आपको नजर आ रहा है। टर्की को आपको इसीलिए समझना होगा क्योंकि ईरान वहां पर भी जो टर्की में यूएस बेसिस हैं उन पर अटैक करता है। लेकिन ये जो इस वक्त ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया है उससे टर्की को भी फायदा हो सकता है। जो इराक समर्थित गुट है उसमें वो अपना दबदबा यहां से बढ़ा सकता है, यानी कि टर्की इसमें अपना फायदा देख रहा है। हालांकि वो बार बार डिप्लोमेसी दिखाते हुए ये कोशिश करता है कि मध्यस्थता कराई जाए, लेकिन ये इस वक्त अपना जो हित है वो इसमें देख रहा है। अब इस पूरे बैटल ग्राउंड के मैप को देखकर आप इस वक्त ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ईरान अकेले मोर्चे पर है, उसके पास जितनी ताकत है वो इस पूरे युद्ध में झोंक देना चाहता है, क्योंकि खामेनेई की जब डेथ हुई है, यानी कि खामेनेई को जब मार गिराया गया है, तो और अग्रेसिवली वो अटैक कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, अगर इनको एक साथ देख लिया जाए तो भी यहां पर गलत नहीं होगा। हालांकि अब कितने दिन तक ये चलेगा युद्ध, ये भी जरूर अब देखना होगा।